चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है कि 5 मरले जमीन और साथ ही साथ मुआवजा दिया जाएगा उन तमाम तर लोगों को जो लैंड सिंकिंग के विक्टिम है। यानी मैं आपको बता दूं, पुंछ के इलाके में लैंड सिंकिंग हुई। पुंछ का मेंढर तहसील है, मेंढर तहसील में कालाबन इलाका है और उस इलाके में लैंड सिंकिंग की वजह से कई सारे मकान तबाह हो गए, कई सारी दुकानें उसकी जद में आई, कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो तबाह हो गए। तो अब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पूरी सिचुएशन को एसेस किया है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि 5 मरला जमीन दी जाएगी और साथ ही साथ कॉम्पनसेट किया जाएगा माली तौर पे, ताकि वो एटलीस्ट 2 कमरे बना सके। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सरकार के बनने से पहले जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी, उस वक्त एक स्कीम आई थी और उस स्कीम के तहत जो भी लैंडलेस लोग थे उन्हें 5 मरला जमीन दी जाती थी और तकरीबन 9000 से ज्यादा ऐसे अफराद थे जिन्हें जमीन दी गई थी। और उसी के चलते चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं उन्हें कहा गया है कि वो प्रपोजल बनाए अलॉटमेंट ऑफ लैंड की, और साथ ही साथ जिन लोगों के मकान इसके लैंड सिंकिंग के जरिए संक हो गए हैं, उसके धंस गए हैं, उन्हें अलग जगह पे रिलोकेट किया जाए, क्योंकि उस जगह पे वापस उन्हें नहीं भेजा जा सकता है जहां लैंड सिंकिंग के मामलात हुए हो और वापस वो उस जगह पे अपना मकान नहीं बना सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट उन्हें फुल सपोर्ट करेगी। अभी सितंबर का महीना है तो दिसंबर से पहले यानी विंटर की आमद से पहले कम से कम 2 कमरे बन जाने चाहिए, ताकि वो अपना विंटर सर्दी में किसी तरीके से उस मकान में गुजार सके, उन 2 कमरों में गुजार सके और उन्हें टेंट में ना गुजारना पड़े। और जो बाकी का बचा हुआ काम होगा वो फिर मार्च अप्रैल के बाद शुरू किया जाएगा। यानी फिलहाल जमीन देखी जाएगी, 5 मरले जमीन पर फैमिली, और उसके साथ साथ उन्हें पैसा दिया जाएगा, माली तौर पर उनकी मावनत की जाएगी और कम से कम 2 कमरे बनाए जाएंगे ताकि वो अपनी सर्दी के ये कुछ महीने वहां गुजार सके। और डीसी को इस बात के लिए कहा गया है कि ऑलरेडी वो प्रपोजल बनाए और अलग जगहों पे लैंड देखे। उसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने 38 लाख रुपए भी सैंक्शन किए हैं। इससे पहले जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड था उसके तहत 50 लाख ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं, लेकिन अब एडिशनल 38 लाख रुपए और सैंक्शन कर दिए गए, तो कुल मिला के 88 लाख रुपए बनते हैं जो अभी तक सैंक्शन किए गए हैं और अब 5 मरले इन्हें जमीन भी दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो वो इलाका है वहां उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी तक सितंबर 11 तक 1000 लोग इसके वजह से इफेक्ट हुए हैं। उसके साथ साथ 95 हाउसेज हैं, यानी 95 स्ट्रक्चर्स हैं, 95 मकान हैं, एक ग्रेवयार्ड है और एक मॉस्क है, एक मस्जिद है जो इसके जद में आई है, लैंड सिंकिंग की जद में, और डैमेज हो गई है। उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि हम सेंटर के साथ भी राबते में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सेंटर कोई बेहतर पैकेज देगा ताकि जम्मू कश्मीर में जो डिजास्टर पिछले कुछ वक्त से देखने को मिल रहा है, चाहे वो लैंडस्लाइड्स के चलते हो, फ्लड्स के चलते हो, लैंड सिंकिंग के चलते हो, उसे भी कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट किया जा सकता है और किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जब ऑन ग्राउंड गए हैं, जितने भी इफेक्टेड फैमिलीज थी, इफेक्टेड लोग थे, वो उनसे मिले हैं, उनसे राब्ते में आए हैं और उनसे उन्होंने बातचीत करके ये चीज़ों के बारे में कहा है। तो एक प्रेजेंटेशन भी बनाई गई थी जो सीएम उमर अब्दुल्ला को दिखाई गई, जिसके चलते उन्हें एग्जैक्ट आइडिया हुआ कि क्या कुछ हुआ है। एक टीम जो सेंटर की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट हुई है जो यहाँ आएगी, यहाँ एसेस करेगी सिचुएशन को। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि आप उनसे भी राब्ते में हैं ताकि हम उन्हें फीडबैक दे पाए। तो कुल मिला के जो मेंढर के लोग हैं उन्हें फिलहाल 5 मरला जमीन दी जाएगी, एक सेपरेट लोकेशन पे, न कि उसी जगह पे बल्कि एक अलग जगह पे जहां लैंड सिंकिंग का खतरा ना हो, और उन्हें मकान बनाने में भी मावनत की जाएगी। फिलहाल के तौर पे कम से कम 2 कमरे बनाएंगे ताकि अपनी सर्दी के दिन वो आराम से गुजार सकें, और उसके बाद मार्च अप्रैल के महीने में इनके मकान का काम पूरे तरीके से किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।